हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सरसाइज 8.1 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है वो डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाला वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगी। इसका जो लास्ट वीडियो था वो मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाला बनाया था। अगर वो आप अच्छी तरह देखते हो तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां पर क्या दिया है? ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, यानी जो ट्रायंगल एबीसी है उसमें जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री जो एंगल बनेगा वो कहां पर बनेगा? बी पर। और यहां पर ए बी कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है ये फर्स्ट पार्ट साइन ए और दूसरा पार्ट क्या है इसी का? फर्स्ट का कोस ए। साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर ट्रायंगल लेता हूं। ट्रायंगल में ये मैंने 90 डिग्री बनाया। यहां पर क्या लेंगे हम? क्या बोला उसने? राइट एंगल एट बी। तो यहां बी आएगा, बाकी ए और सी आपकी मर्जी कहीं पर भी ले सकते हो। तो यहां पर आपको बी लेना ही पड़ेगा। तो मैं तीनों पॉइंट लेता हूं। यहां पर बी ले लिया, बाकी ए और सी मैंने यहां पर ले लिया। आप सी को ऊपर राइट भी कर सकते हो और ए को नीचे। ठीक है भाई। तो यहां पर फिक्स नहीं है कि ए यहां पर आएगा, सी यहीं पर आएगा, आपकी मर्जी है। अब देखिए यहां पर जो हमें फाइंड आउट करना है, साइन के यहां पर क्या है? ए, साइन ए है, और यहां पर भी क्या है? कोस ए, यानी एंगल ए के अकॉर्डिंग चलना। में समझ हमारी बात? एंगल ए के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एंगल ए यहां पर है भाई। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि आप जिस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हो उसकी साथ वाली साइड क्या होगी? बेस। साथ वाली साइड क्या होगी? बेस। यानी आप इसको ये भी कह सकते हो एडजेसेंट टू एंगल ए। जो साइड ये है, ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको मैंने क्या बोला था? बेस बोलोगे आप। और जो एंगल ए लेके चल रहे उसकी अपोजिट वाली साइड यानी बीसी, वो क्या होगी? वो क्या होगी बच्चों? अपोजिट टू एंगल ए। यानी इसको मैंने क्या बोला था कि इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है? हाइपोटेनस। और यहां पर ये जो ए बी है कितना दे रखा है भाई? 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर 24 आ गया। और ये जो बीसी है ये कितना गिवन है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर 7 सेंटीमीटर राइट कर देता हूं। ठीक है। तो हम यहां पर ये जो एसी साइड है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम बता चुका हूं लास्ट वीडियो में क्या होती है। तो एसी फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी ये बनेगा हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनस क्या है भाई? हाइपोटेनस है एसी, यानी एसी का स्क्वायर आएगा। और परपेंडिकुलर क्या है भाई? यहां पर बीसी, बीसी का स्क्वायर आएगा। और बेस क्या है? ए बी, इसका स्क्वायर आएगा। तो राइट कर देते हैं एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। मुझे एसी चाहिए तो हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी ये बन जाएगा इस तरह से भाई। अब यहां पर ए बी की वैल्यू पुट करो बच्चों। ए बी की वैल्यू कितनी है यहां पर? 24, यानी 24 का होल स्क्वायर आएगा। और यहां पर बीसी, बीसी कितना है बच्चों? 7, 7 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये राइट कर देते हैं हम 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर होता कितना है? कितना होता है? फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। 24 का स्क्वायर का मतलब 24 इंटू 24। तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 24 की टेबल आती है तो डायरेक्ट करोगे। 24 4 जा 96, 9 कैरी। 24 2 जा 48 प्लस 9 57।
तो ये 24 का स्क्वायर आ गया भाई, या मल्टीप्लाई कर लो, आपको या स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो। 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो ये राइट कर देते हैं भाई, यहां पर 576 आ गया और यहां पर 49 आ गया। अब दोनों को ऐड करोगे 576 में आप ये 49 यानी 49 प्लस करोगे तो कितना बनेगा बच्चों? 625, 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। ये तो यूज होता है बार बार, ये तो याद ही है। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये स्क्वायर रूट कितना आ गया? 25। अगर आपको याद नहीं है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको मैं राइट करता हूं। अब ये कौन सी साइड ली हमने? हाइपोटेनस यानी AC। AC यहां पर राइट कर देते हैं, कितना आया है? 25। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने क्या देखा कि दो साइड दे रखी थी, यहां पर दो साइड दे रखी है। तीसरी साइड फाइंड आउट करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम की अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। डायरेक्ट आपको बेस निकालना आना चाहिए, डायरेक्ट आपको परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं। अब हमारे पास सारा कुछ हो गया है, यहां पर तीनों साइड आ चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। साइन A, तो साइन A क्या होता है बच्चों? फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कैसे याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो एस यहां पर P का मतलब परपेंडिकुलर और H का मतलब हाइपोटेनस। ये B बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। S से क्या बनेगा? साइन। C से क्या बनेगा? कोस। T से क्या बनेगा? टेंजेंट। तो सबसे पहले यहां पर क्या है? साइन है। तो साइन A हम क्या जानते हैं भाई? साइन A क्या होता है? P बाई एच, यानी P यहां पर क्या है? 7 और H यहां पर क्या है? 25। तो 7/25 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम राइट करते हैं। हम कहेंगे वी नो दैट कि जो साइन A होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? BC है, और जो हाइपोटेनस है बच्चों वो क्या है? AC है। तो यहां पर हम कहेंगे BC अपॉन क्या आएगा भाई? AC। यहां पर राइट कर देते हैं BC अपॉन AC, यानी BC 7 है, AC 25 है। तो ये कितना आ गया बच्चों? 7/25। तो साइन A तो फाइंड आउट कर लिया। अब किसका नंबर है बच्चों? अब किसका नंबर है? कोस A का। तो कोस A लेते हैं। कोस A क्या होता है? यहां पर बना रखा है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो लेते हैं भाई। एंड कोस A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और यहां पर बेस क्या है भाई? AB, हाइपोटेनस क्या है? AC। तो यह आ जाएगा AB अपॉन AC। ठीक है, और AB की वैल्यू क्या है? 24, AC क्या है? 25। तो ये आ गया 24/25। तो ये हमने साइन A और कोस A फाइंड आउट कर लिया। तो मुश्किल नहीं था, समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो यहां पर क्या पूछ लिया इसने? साइन C। हमने साइन तो फाइंड आउट किया था, लेकिन वो पहले वाले में क्या था बच्चों? साइन A था, और यहां पर कोस C, और पहले वाले पार्ट में क्या था? कोस A था। यानी एंगल को चेंज कर दिया। यहां पर जो A और C है एक्यूट एंगल है, तो ये चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा A चले, C भी आ सकता है। तो यहां पर आ गया ना C। अब C एंगल के अकॉर्डिंग ये जो बेस और परपेंडिकुलर बना रखे थे पहले A के अकॉर्डिंग, वो चेंज हो जाएंगे। बेस हटकर यहां पर परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर हटकर यहां पर क्या बनेगा? बेस। तो चलो चेंज करते हैं। ये एंगल ले रहे हैं C। अब C एंगल ले रहे हैं तो C के साथ वाली साइड क्या होगी? एडजेसेंट साइड टू एंगल C क्या होगी? बेस। और C एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? अब परपेंडिकुलर। चलिए बनाते हैं, ये कंफ्यूज कर रहा होगा, इसको हटाते हैं भाई। यहां पर मैं कह रहा हूं
कि ये जो अपोजिट साइड है एंगल सी के, वो हमेशा क्या होता है, जो एंगल लेके चलते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और एंगल सी के साथ वाली साइड, एडजेसेंट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर नहीं होती, वो क्या होती है, इसको हटाओ, क्या होती है बच्चों, बेस। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। यहां पर एंगल ए के अकॉर्डिंग और एंगल सी के अकॉर्डिंग चीजें बदल जाती हैं। अब बाकी वही जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वो तो वही रहेगा भाई। तो हम यहां पर कहेंगे जो साइन सी है, यानी साइन क्या होता है, फिर लिख रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां पर साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये क्या हो गया, टेंजेंट। साइन क्या होगा, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोस क्या होगा, बी बाई एच। तो अभी यहां पर हम क्या ले रहे हैं स्टार्टिंग में, साइन सी। तो साइन सी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहां पर अब क्या है, ए बी, और ये क्या है, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी यानी 24 अपॉन 25। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं कोस सी। तो एंड कोस सी क्या होगा, कोस क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बी बाई एच। तो राइट कर देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या है बेस यहां पर बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस तो वही है ए सी, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या दे रखा बच्चों, 7, और ए सी तो वही है 25, 7 अपॉन 25। तो इस तरह से हमने को साइन सी और कोस सी को फाइंड आउट कर लिया। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि एंगल ए हो और एंगल सी हो तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी साथ वाली साइड है या अपोजिट साइड है वो चीजें बदल जाती हैं। एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगी साइडें। अगर आपने एंगल ए लिया है तो उसके साथ वाली साइड बेस कहलाएगी, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। एंगल सी लिया है तो वही है भाई, उसके साथ वाली साइड बेस कहलाएगी और उसके अपोजिट क्या कहलाएगी, साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। हमें टेन पी माइनस कोट आर फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये पी और आर क्या है, एंगल है। तो यहां पर भी डिफरेंट एंगल आए हैं, तो यहां पर भी वो डिफरेंट चीजें होगी भाई जो अभी लास्ट क्वेश्चन में थी। लेकिन फिगर है कहां भाई, लाते हैं। ये फिगर आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी 2 साइड्स यहां पर दे रखी है। पहले इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा अब आप यहां पर देखोगे कि मैंने तो डायरेक्ट ले लिया पी क्यू आर। आपको कैसे लेना है भाई, ये देखिए ये पी एंगल और यहां पर आर एंगल। यहां पर जो भी ये एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, यहां पर एक्यूट एंगल। इन क्वेश्चनों में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इनमें क्या ले रहे हैं हम, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 वाली तो जगह लेना ही नहीं पी आर। पी आर तो कहां लेना है, या यहां पर ले लो, यहां पर आर ले लो, यहां पर पी ले लो, या यहां पर आर या यहां पर पी, मर्जी आपकी। क्यों तो यहां रहेगा भाई, समझ में आया। तो इसकी 2 साइडें दे रखी हैं वो नोट कर लेते हैं। ये 12 दे रखा है पी क्यू, और ये पी आर कितना दे रखा है 13, ये गिवन है भाई। अब ये साइड फाइंड आउट करनी है। ये साइड कैसे फाइंड आउट करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, यानी आपको क्यू आर निकालना है। तो देखिए अगर मैं शुरू में टेंजेंट पी फाइंड आउट करता हूं और मैं ये पी एंगल लेके चलता हूं यहां पर, तो पी एंगल तो यहां पर अभी, तो पी एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। पी एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा भाई, हाइपोटेनस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पहले ये साइड निकालते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनस क्या है भाई, पी आर है।
तो पी आर का होल स्क्वायर आएगा, और जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर क्या है, क्यू आर। परपेंडिकुलर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम शुरू में ये एंगल लेके चल रहे हैं। शुरू में हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, टेंजेंट पी, यानी पी एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बाद में देखेंगे आर वाले को। तो यहां पर क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहां पर ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर स्क्वायर ये रहा, अब इसके साथ ये जो है इसको उस साइड ले जाओ, ये उस साइड जाएगा पी क्यू स्क्वायर, किसकी साइड जाएगा, पी आर स्क्वायर की। तो वहां पर ये क्या बनेगा, प्लस रहेगा या माइनस, यानी हमें सिर्फ ये चाहिए, तो ये चाहिए तो इसके साथ वाला ये हटाना पड़ेगा ना, ये हटाकर उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो राइट कर देते हैं भाई, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर यहां पर पुट कर दो, और पी आर कितना बच्चों, 13, कितना है 13, और पी क्यू कितना है 12, यहां पर पुट कर देते हैं भाई। अब 13 का स्क्वायर याद है सभी को 169, और 12 का स्क्वायर 144, तो ये राइट कर देते हैं। आप इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 5। तो हमने जो थर्ड साइड है यानी क्यू आर वो फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आया है 5, तो राइट कर देते हैं यहां पर। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड हो गई, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट पी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम पी एंगल के अकॉर्डिंग हमने जो भी बनाया था। आप पाइथागोरस थ्योरम तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, आपको एंगल देखने की जरूरत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम लगाने में कि कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस आगे बदले जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बता रहा हूं मैं आपको कि आप एंगल के अकॉर्डिंग ना चल के भी डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम निकालकर ये साइड फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने शुरू में ही पी के एंगल के अकॉर्डिंग चला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर टेंजेंट क्या होता है, वही लिखना पड़ेगा। चलो राइट करते हैं। ये राइट कर दिया भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये साइन है, साइन क्या होता है, पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, और टेंजेंट पी बाई बी। अभी यहां पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि पी ये वाला पी है, पी यहां पर परपेंडिकुलर के लिए है भाई, बी यहां पर बेस के लिए है, पी यहां परपेंडिकुलर के लिए है। समझ में आया। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे लेते हैं, इसको हटा देते हैं। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या बनाया मैंने, क्यू आर, और बेस क्या है यहां पर, पी क्यू। तो यहां पर राइट कर देते हैं भाई, क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी 5 अपॉन 12। समझ में आ गया। टेंजेंट पी की वैल्यू आ चुकी है, टेंजेंट पी का क्या रेशियो आया है 5/12। अब हम कोट आर निकालेंगे। अब कोट आर हमें डायरेक्ट तो नहीं पता, जब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये यूज करते हैं उसमें तो कोट में डायरेक्ट नहीं लिखता भी कहीं पर, वहां पर सिर्फ क्या आते हैं, साइन कोस टेंजेंट। जैसे मैं लिखता हूं, याद रखने के लिए आपको बता रखा है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां पर देखिए साइन आया पी बाई एच, कोस आया बी बाई एच, और टेंजेंट क्या है पी बाई बी। अब देखिए यहां पर कोट नहीं है, तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। यानी अगर टेंजेंट पी बाई बी होता है तो आप इसको पलट दो, टेंजेंट क्या होता है 1 बाई कोट, या कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है टेंजेंट। तो कोट क्या होगा बी बाई पी। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई सीकेंट। अगर कोस बी बाई एच है तो सीकेंट क्या होगा एच अपॉन बी। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक,
अगर साइन P बाई एच है तो कोसेक क्या होगा, H अपॉन P। ठीक है, इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमें ये डायरेक्ट याद नहीं होते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन ज्यादा करते जाओगे तो ये डायरेक्ट भी आपको लर्न हो जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं टेंजेंट को यूज करता हूं, फिर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तब वो कोट बन जाएगा। तो देखिए, तो यहां पर टू फाइंड कोट आर, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेन आर को फाइंड आउट करेंगे। और एक बात का ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर एंगल P लिया था, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस ये बन रहे थे, परपेंडिकुलर ये बन रहा था QR और बेस ये बन रहा था। अब यहां पर R आ गया भाई, यानी R ये वाला एंगल आ गया, तो R के साथ वाला एंगल के साथ वाला जो साइड होती है वो तो बेस होता है, और एंगल R यानी इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना, यहां पर ये चीजें कंफ्यूज करती है, ये एंगल बदल बदल के क्वेश्चन में डाले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको सीधा सीधा मेथड बता रखा है, जो भी आप एंगल लेके चल रहे हो। अब एंगल में क्या ले रहा हूं, R, तो R एंगल यहां पर है, तो इसके साथ वाली साइड ये क्या होगी, बेस, एडजेसेंट टू एंगल R होगी, और इस एंगल R के अपोजिट साइड ये वाली, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, अपोजिट टू एंगल R। तो इसको चेंज करो भाई, ये तो P एंगल के अकॉर्डिंग पहले से बनाया हुआ है, बदलते हैं इसको। ठीक है, बेस को हटाओ, यहां पर परपेंडिकुलर लाओ, और यहां पर क्या बनेगा, बेस। ठीक है, अब इसके बाद हम कहेंगे जो टेंजेंट होता है वो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या बन गया, PQ बन गया। ठीक है, अपॉन बेस क्या बन गया, QR बन गया। यानी टेंजेंट R कितना आ गया भाई, 12 अपॉन 5। PQ की वैल्यू 12 है यहां पर, QR की वैल्यू कितनी है, 5, तो 12/5 आ गया। ठीक है, टेंजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है कोट। तो कोट तो उल्टा होता है भाई, रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का। तो राइट कर देते हैं यहां पर कि नाउ कोट R क्या होता है, 1/10R, और 10R हम फाइंड आउट किया था अभी अभी 12/5, और ये 5/12 बन जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 5/12। समझ में आया, मुश्किल नहीं था, कंफ्यूज मत होना। जब एंगल चेंज करता है, सीधा सीधा मेथड बता रखा आपको। तो देखिए यहां पर कोट R भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब टेंजेंट P में से कोट R को माइनस करना है, तो देखिए हम माइनस करेंगे। टेंजेंट P हमने क्या फाइंड आउट किया था, मैं लास्ट चेक कर लेता हूं यहां पर क्या फाइंड आउट किया था। टेंजेंट P आया था 5/12। समझ आई बच्चों, तो ये 5/12 लेंगे टेंजेंट P, और कोट R जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो कितना लेंगे, 5/12। ये तो सेम हो गया भाई, 5/12 माइनस 5/12, तो सेम चीज अगर माइनस होती तो क्या बन जाता है बच्चों, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या गिवन है, साइन A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस A एंड टेंजेंट A। तो यहां पर आप देखिए, साइन के जो साथ एंगल A है, कोस के साथ जो एंगल A है, और टेंजेंट के साथ जो एंगल A है, इस एंगल A के अकॉर्डिंग ये बने हुए हैं, तो ये एक्यूट एंगल होता है। तो फिगर में हम इस तरह से लेंगे कि A एंगल या तो यहां ले लो या फिर इधर, यहां पर नहीं लेंगे, यहां पर क्या होता है, राइट एंगल होता है बच्चों, 90 डिग्री। तो मैं A यहां पर लेता हूं, C इधर ले लेता हूं, B इधर ले लेता हूं, आपकी मर्जी है। A आप इधर भी ले सकते हो और C इधर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं यहां पर A ले रहा हूं, यहां पर C और यहां पर B। तो पहले 90 वाला बनाते हैं ये, तो इस तरह से बना लिए भैया। अब देखिए एंगल A के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है सारा, तो एंगल A के साथ वाली साइड क्या कहलाएगी, एडजेसेंट टू एंगल A, यानी इसको हम बोलेंगे बेस। एंगल A के अपोजिट जो है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब इस फिगर में मुझे कहीं पर भी कोई साइड सेंटीमीटर या मीटर में नजर नहीं आ रही है। यहां पर क्या दे रखा है, साइन A कितना दे रखा है, 3/4। ये 3/4 रेशियो होता है। तो वैसे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो
अगर 3 को परपेंडिकुलर ले और 4 को हाइपोटेनस ले तो हम 3 और 4 सीधा यहां पर राइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि वी नो दैट जो साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है भाई, AC, तो BC अपॉन AC, यानी साइन ए तो दे रखा है भाई, ये 3/4 क्या है, BC अपॉन AC। लेकिन आप BC की जगह 3 पुट नहीं कर सकते, AC की जगह 4 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, ये किसी कॉमन नंबर से कैंसिल हुआ हुआ नंबर है। तो वो कॉमन क्या है उसको हम थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं, K मान लेते हैं। तो यहां पर लेट BC इक्वल टू 3K, और K क्या है यहां पर, पॉजिटिव नंबर है भाई, और AC क्या होगा, 4K। अब BC 3K लिया है, AC 4K लिया है, तो यहां पर पुट कर देते हैं, ये BC आ गया 3K और AC क्या आएगा बच्चों, 4K। समझ में आ रहा है? अब हमारे पास दो साइड हो गई, तो अब हम थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है भाई, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये राइट कर देते हैं। यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर BA या AB, आप BA भी कह सकते हो, AB भी। तो यहां पर AB फाइंड आउट करने के लिए ये वाली जो टर्म है ये यहीं रहने दो, BC को उस साइड ले जाओ। तो इस तरह से बना लेते हैं, BC को उस साइड लेके जाएंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो AC हमने क्या लिया यहां पर, 4K का होल स्क्वायर, और BC क्या लेंगे बच्चों, 3K का होल स्क्वायर, राइट कर देते हैं। 4K का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16, K स्क्वायर बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 K स्क्वायर बन जाएगा। तो ये राइट कर देते हैं। अब 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर लेस करोगे तो क्या बचेगा, 16 में से 9 लेस करो क्या बचेगा, 7K स्क्वायर। अब देखिए 7 का तो रूट निकलेगा नहीं, ये तो रूट 7 रहेगा, लेकिन K का स्क्वायर जो है वो रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है हमेशा। क्यों हो जाता है, पहले भी मैं बता चुका हूं, देखिए दोबारा। ये था, इसका बन गया रूट 7, और मैं इसको मल्टीप्लाई में कर लेता हूं, ये होगा K स्क्वायर रूट, तो रूट 7। अब ये जो रूट है इसका मतलब क्या होता है, हाफ पावर। ठीक है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, रूट 7K। समझ में आया बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, ये बता चुका हूं पहले। तो ये हमारा AB कितना आ गया, रूट 7K, यहां पे राइट कर देते हैं, रूट 7K। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई K की फॉर्म में, एग्जैक्ट साइड नहीं आई है, तो साइड की जो लेंथ है, मेजर है, वो एग्जैक्ट नहीं आई है। ये क्या है सब, 3K 4K रूट 7K, उससे पहले ये क्या था, रेशियो ही था ये। तो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि जब हम cos A जो हमें फाइंड आउट करना है, cos A एंड tan A ये फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो K अपॉन K आएगा, तो K से क्या हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा। तो K की वैल्यू फाइंड आउट करने की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम cos A फाइंड आउट करते हैं। cos A क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब तो लर्न हो गया होगा, फिर भी नोट कर देता हूं, वो हमारा जो मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर क्वेश्चन में बोलोगे ये मंत्र तो अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। सोना चांदी
तौले। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी हम कोस ले रहे हैं, कोस और टेंजेंट। तो कोस ये है b बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये राइट कर देते हैं। तो कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है देखो, बी ए, और हाइपोटेनस क्या है भाई, ए सी। तो बी ए अपॉन ए सी, और बी ए कितना है, √7k, और उसके नीचे क्या आएगा, ये जो ए सी यानी 4k, तो √7k अपॉन 4k। अब k से k क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हम k से k क्या कर देंगे, कैंसिल। क्या बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ √7/4। तो कोस ए क्या आ गया, √7/4। समझ में आया, इजी था ये तो। अब किसकी बारी है, टेंजेंट ए की। और टेंजेंट ए क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है बच्चों, BC, और बेस क्या है, BA, तो BC अपॉन BA। BC कितना है भाई, 3k, BA कितना है, √7k, तो ये बन गया 3k अपॉन √7k। k से k क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहां पर ये जो k है, k से k कैंसिल हो गया, तो ये आ गया भाई 3 अपॉन √7, ये टेंजेंट आ गया। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें साइन की बातें दी थी और कोस और टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया। यानी किसी एक की पता लग जाए कि ये वैल्यू क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में जो 6T रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं जिनको, उसमें से एक की वैल्यू पता लग जाए तो हम बाकी सभी की निकाल सकते हैं। तो जैसे कोस निकाला है, टेन निकाला है, ऐसे ही बच्चों हम कोट तो इसका रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, यानी कोट क्या आ जाएगा, √7/3 पलट देंगे। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड भी निकल आएगा। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंड। तो कोसिकेंड क्या बनेगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल 3/4 का क्या होता है, 4/3। सारे आ गए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये चीज दे रखी है और हमें यहां पर साइन ए और सीकेंड ए निकालना है। सबसे पहले देखो एंगल ए दे रखा है यहां पर अकॉर्डिंग टू साइन, सीकेंड और कोट। पिछले क्वेश्चन में हमें साइन ए 3/4 ऐसे कुछ दिया था, या 4/3 जो भी था। इसमें हमें ऐसे अपोन में नहीं दिया, हमें ये ठीक करना पड़ेगा। ये 15 इधर गया हुआ ना कोट के बगल में, इसको बगल से निकाल कर नीचे शिफ्ट कर दो 8 के। पहले इसको ठीक करेंगे, कोट आ जाएगा। अब हम जब वो मंत्र पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद वाला, उसमें तो कोट का जिक्र ही नहीं होता। वहां पर क्या आता है, डायरेक्ट साइन कोस टेंजेंट। जिक्र कब होता है, जब उनको पलटते हैं, उनका रेसिप्रोकल करते हैं। तो कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। यानी जब कोट को ठीक कर लेंगे तो फिर टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे हम कोट के थ्रू। टेंजेंट आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। तो लेते हैं, सबसे पहले इसको ठीक करते हैं। यहां पर ये जो 15 कोट ए इक्वल टू 8 है, इस 15 को उधर ले जाओ, ये क्या आ जाएगा, कोट ए इक्वल टू 8/15। ठीक है। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, 1/कोट ए। टेंजेंट क्या होता है, 1/कोट ए। और कोट ए की वैल्यू क्या है भाई, 8/15। यहां पर पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1/8/15। अब देखो बटे पे बटा हो, अपॉन पे अपॉन हो, तो ये चीज ऊपर जाके क्या हो जाती है, पलट जाती है, यानी 15/8 हो जाएगा। तो हम ये टेंजेंट 15/8 लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं भाई यहां पर। अब मुझे पता है कि एंगल ए लेना है, यहां पर सभी में ए है, तो मैं ए यहां पर ले लेता हूं, और बी और सी आपकी मर्जी, कहीं पे ले सकते हो। तो इस तरह से बना लेते हैं ये।
एंगल ए ले लिया, एंगल ए के साथ वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस। एंगल ए के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। अब तो होगी प्रैक्टिस, ठीक है। अब तो पता लग गया कि जो एंगल लेके चलते हैं उसके बगल वाली साइड, एडजेसेंट साइड क्या होगी? बेस। उसके बिल्कुल सामने, सामने वाली खिड़की में यानी अपोजिट साइड क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। और ये तो हमेशा क्या रहेगा? साथ वाला, ये जो बीच में दरार है ये क्या रहेगा? हाइपोटेनस। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया था? टेंजेंट। टेंजेंट कितना फाइंड आउट किया था? जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी BC अपॉन क्या है ये? BA। 15/8 फाइंड आउट किया था लास्ट पेज पर। अब ये 15/8 हम डायरेक्ट तो नहीं राइट कर सकते कि यहां पर 15 ले लिया परपेंडिकुलर की जगह और यहां पर 8 ले लिया। हमें कुछ न कुछ यहां पर कुछ न कुछ वेरिएबल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो है भाई। तो मैं कहता हूं लेट BC इक्वल टू 15 के, और यहां पर जो 8 है इसको डायरेक्ट 8 ना लेकर इसको क्या ले लेंगे? BA इक्वल टू 8 के। ध्यान रखना कि जो आपने यहां पर K लिया तो यहां पर भी K लेंगे, अगर आपने यहां पर X लिया तो यहां पर X लेंगे, और ये जो वेरिएबल ले रहे हैं ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है अभी। अब राइट करते हैं, जो BC है 15 के यहां पर राइट कर देते हैं, और ये BA कितना? अभी 8 के यहां पर राइट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या है? दो साइडें आ गई, अब तीसरा, जो तीसरी साइड है वो फाइंड आउट करना अब हमारा वो काम है भाई। वो किससे काम पूरा होगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं भाई, यानी अब तो हमें सीधा हाइपोटेनस निकालना, AC स्क्वायर निकालना है, वो आपको पता ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब यहां पर BA और BC की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। BA कितना है यहां पर? 8 के। BC कितना है? 15 के। रख देते हैं यहां पर। अब मुझे ये बताओ 8K का होल स्क्वायर कितना होता है? 64K स्क्वायर। और 15K का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? 225K स्क्वायर। 15 का स्क्वायर तो याद होगा, अगर याद नहीं है तो इस तरह से बनाओ। 15 5 जा 75, 7 कैरी। 15 1 जा 15 प्लस 7 22। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 225 आएगा। थोड़ा आपको उसकी ट्रिक भी बता देता हूं स्क्वायर की, अगर मान लो आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। वैसे मैं आपको 15 का जो स्क्वायर है उसका शॉर्टकट बता देता हूं। जैसे 15 का स्क्वायर में क्या होगा कि जैसे 25 तो आएगा ही आएगा, और ये जो 1 है 1 को 1 से अगला नंबर क्या होता है बच्चों? 2, यानी 1 × 2 कितना होगा? 2। 2 यहां पे लगा दो। जैसे और लेते एग्जांपल, मान लो 35 होता, 35 का स्क्वायर होता, नहीं जिसके लास्ट में 5 हो, लास्ट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर का शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 तो आएगा ही आएगा बच्चों। अब क्या करूँ, जो 3 है ना, इस 3 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर कितना होता है? 4 करेंगे तो कितना आएगा? 12। ये 12 यहां पे रख दो। समझ में आ रहा है? और बता रहा हूं, जैसे मान लो 65 है, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। और ये जो 6 है, एक 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 6 को अगले नंबर यानी 7 से। अब तो समझ में आ गया। 42 होता है, ये 42 आप यहां पे रख दो। ये कितना आ जाएगा? 65 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4225। तो जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर आप इस शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर 64 बनेगा और यहां पर 225। अब देखिए जो वेरिएबल है K,
यहाँ k का स्क्वायर है, यहाँ पर k का स्क्वायर है, ये सेम है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। तो 225 में 64 ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 289 k स्क्वायर। राइट कर देते हैं। अब 289 का स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, और k का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 17k। तो किसी क्लास में आपको स्क्वायर रूट का भी शॉर्टकट बताऊंगा कि स्क्वायर रूट को आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो, वो 4 या 5 डिजिट का नंबर हो तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, और किसी नंबर का स्क्वायर भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, उसका भी शॉर्टकट मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है शॉर्टकट। अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े इजी मेथड से निकाल सकते हो। ऐसे ही आप स्क्वायर रूट 4 से 5 डिजिट का बड़े आराम से निकाल सकते हो, और क्यूब रूट आप 8 डिजिट नंबर तक का बड़े आराम से निकाल सकते हो सेकेंडों में। तो करेंगे, बताएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट स्क्वायर वाले आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे, और मैं साथ के साथ भी बताता जाऊंगा आपको। जैसे मैंने आज 5 का, यानी जिसके लास्ट में 5 है उसका, यानी जैसे 75, 65, 35, 125, 115, यानी इनके लास्ट में 5 है, तो उनका स्क्वायर करना बहुत इजी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा बच्चों, और बाकी जो बच गया आगे नंबर उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो 17 के राइट करते हैं, यहां पर तीनों साइड्स यहां पर फाइंड आउट कर ली। अब वही बात की k की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि जब हम साइन कोस टेंजेंट जब ये फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे, यानी k अपॉन k आएंगे, तो k से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लेते हैं भाई, स्टार्टिंग में साइन a लेते हैं। साइन a क्या होता है, साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर भी मैं राइट कर देता हूं यहां पर। तो ये आ गया, ये आपको बताया था साइन होता है p/h, और यहां पर हम सीकेंट निकालेंगे, तो सीकेंट से पहले हम क्या निकालेंगे, कोस। ध्यान रखना इस बात का, यहां पर हमें सीकेंट भी पूछा गया है, तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, कोस, और कोस जब आ जाएगा तो उसको हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट आ जाएगा। यानी सीकेंट को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहां से, कि अगर कोस b/h होता है तो सीकेंट क्या होता है, h/b। सीकेंट क्या होता है, h/b, क्यों, क्योंकि वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप पहले कोस निकालो फिर सीकेंट निकालो, वो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो साइन a आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन AC। अब BC कितना 15 के, AC कितना है 17 के, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15/17। तो ये साइन A का आंसर आ गया भाई। अब हमें फाइंड आउट करना है सीकेंट A। सीकेंट A फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोस। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं, टू फाइंड सीकेंट A फर्स्ट वी टेक कोस A। और कोस A मैंने अभी बताया था कि क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस A बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैसे बेस कितना है बच्चों, BA, और हाइपोटेनस कितना है, AC। कर दो राइट। BA कितना दे रखा है, 8K। AC कितना दे रखा है, 17K। ये भी राइट कर दो, 8K अपॉन 17K। अब K से K हम कैंसिल कर देंगे, K से K कैंसिल करेंगे, देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 8/17। ये भी लिख देते हैं 8/17। अब हम क्या करेंगे, जो कोस जो आया है 8/17, हमें तो कोस फाइंड आउट इसलिए किया है कि सीकेंड निकालना है। तो लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। सीकेंड क्या होता है, 1/कोस।
कोस हमें क्या फाइंड आउट हुआ है अभी अभी, 8/17। तो कोस की जगह क्या पुट कर दो भाई, 8/17। अब देखो बटे के ऊपर बट्टा आ जाए, अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए, तो ये क्या होगा, उधर जाके ये पलट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 17/8। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हमने क्या किया, सीकेंट निकालना हो तो पहले कोस निकालो, कोसीकेंट निकालना है तो पहले साइन निकालो, कोट निकालना है तो पहले टेंजेंट निकालो, और जब अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई है तो डायरेक्ट निकालो। ठीक है, अगर आपको पता लग गया कि सीकेंट क्या होता है, सीकेंट रेसिप्रोकल ऑफ कोस होता है, यानी कोस होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे ही साइन क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसका रेसिप्रोकल कोट, कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक जैसे ही थे, फोर्थ में बस आपको ये दे दिया गया या इनटू में दे दिया, बस इसको ठीक करना था। ठीक करने के बाद कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट किया। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सीकेंट थीटा क्या दे रखा भाई, 13/12, और हमें बाकी सब भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सीकेंट के अलावा वो फाइंड आउट करने हैं। तो सीकेंट के अलावा और क्या है, सीकेंट का रेसिप्रोकल कोस, वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, यानी सीकेंट दे रखा 13/12, आप उसको पलट दो भाई, उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका व्युत्क्रम कर दो, यानी 12/13 वो क्या आ गया, कोस। और बाकी भाई साइन, साइन निकल आएगा, साइन आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोसिकेंट आ जाएगा। फिर टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोट आ जाएगा, बाकी सभी आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूं। यहां पर एक तो चीज देखिए, थीटा आया है, अब की बार एंगल ए सी पी आर कोई एंगल नहीं आया। तो जब हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा हमें दिक्कत हो रही थी कि ए कहाँ ले, बी कहाँ ले, सी कहाँ ले। ठीक है, उस दिक्कत को भी दूर कर दिया था कि आपकी मर्जी कि अक्यूट एंगल ए या सी कहीं पर ले सकते हो आप, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि क्या पेस बनेगा, क्या परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और अब तो ये थीटा आ गया, थीटा तो आप यहाँ बना लो, नीचे ही बना लो, नीचे ऊपर भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पर थीटा बना लेंगे, पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला 90 डिग्री और ये थीटा राइट कर दें यहाँ पर। अब आपकी मर्जी ए बी सी कैसे राइट करो, मैंने इस तरह से राइट कर दिए। अब एंगल थीटा के साथ वाली साइड पता है आपको क्या होगी, बेस, और एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी भाई, परपेंडिकुलर। ये तो क्या रहेगा, हाइपोटेनस। अब देखिए हमने यहाँ पर एंगल ले लिया, फिगर बना लिया, और परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस उसके अकॉर्डिंग बना लिया है। हमें सीकेंट दिया है और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं आपको पता ही है, सीकेंट के अलावा जो 5 बच गए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो जो हम मंत्र पढ़ते हैं उसमें तो सीकेंट डायरेक्ट नहीं आता, कोस आता है। तो सबसे पहले हम कोस निकालेंगे, और कोस क्या होता है, 1/सीकेंट। तो वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा दे रखा भाई 13/12। अब ये 1 के नीचे राइट कर दो 13/12। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, 12/13। लो कोस तो आ गया, डायरेक्ट आ गया, यहां देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिगर में फिगर की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कोस तो डायरेक्ट आ गया। क्यों आ गया, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, यानी सीकेंट 13/12 है तो कोस क्या होगा, 12/13। सीधे सीधी बात, नो बकवास। तो नेक्स्ट, अब कोस के अलावा, अच्छा अब ये कोस है ना हमें बाकी फाइंड आउट करके देगा। अब देखिए सीधी सीधी बात और किसी की नहीं आएगी, अब ना साइन की आएगी, ना कोसिकेंट की आएगी, टेंजेंट की, कोट की, इनकी सीधी सीधी बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमें साइड नहीं पता क्या है। कोस तो काम चल गया, सीकेंट का साथी था। अब यहां पर क्या करेंगे हम, वही ये जो रेशियो है यहां पर के लगाएंगे, 12 के 13 के, और वो जो साइड बनती है वो वहां पर राइट करेंगे। चलिए कोस थीटा होता क्या है, वैसे कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस
यानी बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी यानी 12/13, ये भी हमें फाइंड आउट किया है। तो बी ए हम क्या लेंगे, 12 नहीं लेंगे, बी ए क्या लेंगे, क्या ज्यूम करेंगे 12K, और ए सी क्या लेंगे बच्चों 13K। तो ये हमने 12K ले लिया और ए सी कितना ले लिया 13K, और K यहां पर क्या है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो आप, लेकिन इसमें जीरो मत लेना भाई, इंटीजर में जीरो भी आती है। यहां पर आप K को पॉजिटिव नंबर ही बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, ठीक है। तो यहां पर राइट करते हैं भाई, बी ए आया 12K, ए सी आया 13K, आ गया भाई। अब ये साइड फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हम थ्योरम यूज करेंगे पाइथागोरस। तो लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। राइट करते हैं यहां पर। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर बी सी चाहिए। तो बी सी फाइंड आउट करने के लिए जो बी सी स्क्वायर के साथ बी ए स्क्वायर है इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। अब मुझे स्क्वायर हटाना है। ये स्क्वायर कब हटेगा, जब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दोगे। इस साइड स्क्वायर रूट करोगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड स्क्वायर रूट क्या रह जाएगा एज इट इज। तो कर देते हैं दोनों साइड स्क्वायर रूट। समझ में आ रही बात। हम बार बार कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, प्रैक्टिस हो चुकी होगी, मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। अब देखिए ए सी क्या है 13K है, कर दो यहां पुट, और बी ए 12K ये भी कर दो। 13K का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का होल स्क्वायर क्या होता है 144, और K का स्क्वायर तो K स्क्वायर बनेगा भाई। तो ये राइट कर दिया। अब देखिए यहां पर वेरिएबल सेम है, यहां पर K स्क्वायर है, यहां पर भी वेरिएबल क्या है K स्क्वायर है। तो वेरिएबल सेम हो तो आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। तो माइनस करते हैं भाई, 169 में से 144 लेस कर दो 25, 25 का रूट 5, K स्क्वायर का रूट K, यानी हम यहाँ पर राइट करेंगे 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 5K। 5K यहाँ पर रखते हैं भाई, BC आ गया 5K। तो इस तरह से हमने तीनों साइडें फाइंड आउट कर ली। इससे पहले हमने क्या किया, सेकेंड दे रखा था कोस, तो बिना इसके आ गया पाइथागोरस थ्योरम के कोस, तो उसको हमने पलट दिया, वो तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना शुरू में, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो राइट कर देते हैं यहां पर। परपेंडिकुलर है क्या भाई BC, और ये क्या है AC। तो BC अपॉन AC। BC कितना दे रखा है बच्चों 5K, AC कितना दे रखा है 13K, 5K अपॉन 13K। K से K कैंसिल कर देंगे भाई, K से K हम कैंसिल कर देते हैं यहां पर, ठीक है। क्या बच जाएगा 5 अपॉन 13। तो ये साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा 5 अपॉन 13 आ गया, तो अब बड़े आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, कोसाइक थीटा। क्यों, वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं यहां पर कि जो कोसाइक होता है वो होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा अभी हमने निकाला था, कितना फाइंड आउट किया था अभी साइन थीटा 5/13। तो ये हम यहां पर पुट कर देते हैं इसकी जगह। तो ये आ जाएगा 1/5/13। अब आपको पता है कि 13 ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा कोसेक थीटा 13/5। तो इस तरह से हमने यहां तक क्या फाइंड आउट कर लिया, कोस थीटा, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बाकी है भाई, टेंजेंट, उसको भी लेते हैं। टेंजेंट थीटा होता क्या है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर है क्या, BC, बेस क्या है, AB या BA, यानी BC अपॉन BA। BC है 5K, BA कितना है 12K, तो 5K अपॉन 12K। K से K कैंसिल करना है भाई आपको, ठीक है। तो K से K कैंसिल करेंगे, क्या बच जाएगा 5/12। तो टेंजेंट आ गया 5/12। टेंजेंट आ गया तो कोट भी आ जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पर लेते हैं भाई कोट, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने, tan थीटा आया था 5/12, यही आया था। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको चेक कर लेते हैं, यही आया था कि लास्ट पेज पे, हाँ यही आया था 5/12, ठीक है। तो इसको राइट कर देते हैं, यहां पे पुट कर दो tan थीटा की जगह 5/12, और ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 12/5, तो कोट थीटा कितना आ गया 12/5। तो सारे फाइंड आउट कर लिए भाई, अब कोई और कुछ बाकी है क्या, नहीं है। तो हमने क्या निकाला यहां पर, सीकेंड के अलावा बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो फाइंड आउट किए। सीकेंड दे दिया तो कोस निकलाया, फिर साइन निकाला तो उसका कोसिकेंड निकल गया, पलट दिया। टेंजेंट निकाला, उसको पलट दिया, फिर कोट निकल गया भाई। तो सीकेंड के अलावा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा अच्छी तरह। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। यहाँ पर एंगल ए और बी acute एंगल है भाई, साथ में ये दे रखा है कि cos A किसके इक्वल है, cos B के इक्वल है। हमें शो करना है कि जो एंगल ए और एंगल बी जो acute एंगल है ये क्या है, इक्वल है। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी इजी, मुश्किल नहीं है भाई। यहां पर हमें सबसे पहले देखो क्या गिवन है वो लिखते हैं यहाँ पर, cos A इक्वल टू cos B। हमें शो क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी दोनों ये एक्यूट एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, ये शो करना है। तो हम फिगर लेते हैं यहाँ पर। अब एक्यूट एंगल तो यहाँ पर आता है और दूसरा यहाँ पर आता है। यहाँ तो क्या होता है, राइट एंगल आता है भाई 90 डिग्री। तो A और B यहाँ पर लेंगे, चाहे A नीचे ले लो और B ऊपर ले लो, आपकी मर्जी है। C तो यहाँ रहेगा 90 वाली जगह। तो तीनों पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, A इधर ले लिया मैंने, B इधर और C इधर, ठीक है। तो ये बेस होगा इस एंगल के अकॉर्डिंग। अगर मैं एंगल A लेके चलूँ, स्टार्टिंग में क्या है, cos A है, cos B को बाद में देखेंगे, पहले cos A लेते हैं। A एंगल के अकॉर्डिंग साथ वाली साइड एडजेसेंट टू एंगल A जो साइड है वो क्या है, बेस, और एंगल A के जो अपोजिट साइड है BC वो क्या है, परपेंडिकुलर, और ये तो क्या है, हाइपोटेनस भी। तो पहले हम cos A लेके चलते हैं। वैसे cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos A क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर बेस अभी फिलहाल क्या है, A एंगल के अकॉर्डिंग CA या AC, और हाइपोटेनस क्या है भाई, AB। तो ये राइट कर दो भाई, AC अपॉन AB, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे cos B। हमने लेफ्ट हैंड साइड तो ले ली, ये आई हमारी, इसको नाम दे दिया 1। अब बारी किसकी है, राइट हैंड साइड cos B की। तो एंड cos B वो भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई जो मंत्र है वो तो मंत्र रहेगा ही रहेगा फिक्स, साइन कोट टेंजेंट इन सभी के लिए। बदलेंगे तो ये बदलेंगे, AC अपॉन AB या BC जो भी है ये बदलेंगे। क्यों, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती बातें भाई, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, A और B के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो ये भी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब देखो यहां तो एंगल A था, यहां पर एंगल B था। मैंने तो पहले एंगल A के अकॉर्डिंग बेस बनाया हुआ है, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बनाया हुआ है।
अब बी के अकॉर्डिंग तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, बदलो इसको, ठीक है, जल्दी से बदलो, बदल देते हैं। तो बी एंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस। बी एंगल के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सही हो गया। अब बनाओ, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अब क्या है BC और हाइपोटेनस तो वही है AB, तो ये क्या आ गया BC अपॉन AB, यानी इसको भी हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब ये दो जो है 1 और 2, यहां पर कोस A कितना है, AC अपॉन AB, यहां कोस B कितना है, BC अपॉन AB। एक चीज देखो, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, नीचे वाला हाइपोटेनस कॉमन आ रहा है, ये तो आएगा ही आएगा। अगर ये साइन का केस होगा तब भी ये नीचे वाला हाइपोटेनस यानी AB कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन मान लो यहां पर कोस की फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखा है, कोई और क्वेश्चन बना दे साइन की फॉर्म में बना दे, सेम क्वेश्चन हो एंगल A एंगल B और यहां पर कोस की जगह क्या डाल दे, साइन A इक्वल टू साइन B, सेम सॉल्यूशन है, सेम मेथड है, सेम आंसर है जो भी आएगा इसका। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं इसको, हमें जो गिवन था क्या था भाई, cos A इक्वल टू cos B, लेकिन अभी हमने देखा जो फ्रॉम 1 एंड 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 वो क्या है भाई, देख लो, AC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ये पुट कर दो भाई, cos A की जगह AC अपॉन AB पुट कर दो, cos B की जगह क्या पुट कर दो, BC अपॉन AB पुट कर देते हैं यहां पर, ये आ जाएगा कितना, इस तरह से। अब मुझे पता है कि जब इक्वल है और नीचे वाली चीज यहां और यहां AB कॉमन है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। करो इसको कैंसिल, AB से AB कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, AC इक्वल टू BC बच गया, तो राइट कर देते हैं AC इक्वल टू BC। अब AC देखो, AC है यहां पर ये वाला AC है भाई, ये AC है, और ये जो BC है ये कहां पर है, ये रहा। ठीक है, तो इस साइड पे भी मैंने दो ये डैश लगा दी, इधर पे ये दो डैश लगा दी, इसका मतलब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, इक्वल है भाई, देखो AC इक्वल टू BC। और हम जानते हैं ज्योमेट्री के अंदर भाई, ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो अब नोट कर लो कि ट्रायंगल चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई और ट्रायंगल हो, उनके जो साइड्स हैं दो, अगर वो इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, जैसे ये BC है, ये जो BC साइड है और ये जो AC साइड है ये इक्वल है, तो BC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, A, और जो AC यानी CA साइड है उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, B, यानी ये एंगल क्या होंगे, A और B एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों। समझ में आया कि अगर दो साइड इक्वल हो तो साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, इस साइड के जो अपोजिट एंगल है ये क्या होंगे, इक्वल। BC साइड के अपोजिट एंगल क्या आया, एंगल A, एंगल A यहां पे राइट कर देते हैं बच्चों, और जो साइड AC है उसके अपोजिट एंगल क्या आया, उसके अपोजिट एंगल क्या आया भाई, क्या आ रहा है यहां पर, B, तो AC की जगह क्या राइट कर देते हैं, B एंगल। ठीक है, तो वी नो दैट इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये कहेंगे कि जो AC है, जो AC साइड थी, जो AC साइड थी उसके अपोजिट एंगल कौन सा था, एंगल B, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल A। समझ में आई बात भाई, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, B, BC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, A। अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे,
इक्वल होंगे, और यही प्रूव करना था हमें, यही शो करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कैसे होगा। तो हमने प्रूव कर दिया भाई, ठीक है, हेंस प्रूव।